नमस्कार साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। एक बार हम आपके सामने फिर से उपस्थित। आपका अभिज्ञान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मेवाड़ से संबंधित चल रहा है। और मेवाड़ का हमने जो जिक्र कर रखा है वो कर रखा है महाराणा प्रताप पार्ट 3 हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ लिया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारी क्लास जाकर देखिए। हल्दी घाटी युद्ध तक हम जिक्र कर चुके हैं। अब हम आगे जिक्र करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। अब यहीं से आपको याद क्या रखना है कि हमने जिक्र क्या किया है। हल्दी घाटी युद्ध का जिक्र किया है। एक बार थोड़ा सा हम और देख लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 21 जून 1576। अब 21 जून में तो आपको ऑलरेडी पता है कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून को हुआ है। वैसे राजस्थानी ख्यातों के अनुसार आपका 18 जून को हुआ है। मित्रों, इस युद्ध में आपको याद क्या करना है। देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इस युद्ध में प्रमुख जो सेनापति थे अकबर की तरफ से, एक तो था मान सिंह और दूसरा था आसफ खान। और ये हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों क्या रहे थे, असफल रहे थे। यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध था अनिर्णायक था। इस बात को याद रखना है आप। तो असफल हुए तो वापिस जब आगरा गए तो अकबर क्रोधित होता है, दुखी होता है और इन्हें एक बार के लिए बयानों से अलग कर देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि मानसी की मनसब भी छीन ली थी अकबर ने। मानसी की मनसब भी छीन ली थी। अब यहीं पर आगे उल्लेख मिलता है कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने जी जान लगा दी थी, लेकिन महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है। कहा कि अकबर तो कुछ कर ले लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो यहीं पर क्या होता है मित्रों, 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो 1576 में ही आगे भेजा जाता है। कब? 1576 में अकबर के द्वारा जो भेजे गए थे वो किसको भेजे गए थे। देखो, 1576 अकबर ने भेजा एक तो मान सिंह को कि तू जा वापिस, तुझे पता है अकबर कहाँ रहता, प्रताप कहाँ रहता है, कैसे है, क्या है। और साथ में आया था भगवंत दास, मानसिंह का पिता। ठीक है, मान सिंह, भगवत दास और एक व्यक्ति और आया था मित्रों, नाम था दूसरे व्यक्ति का कुतुबुद्दीन खां। कौन था? कुतुबुद्दीन खां। कुतुबुद्दीन खां। कुतुबुद्दीन खां भी आया था। 1576 में आए थे वापिस दोबारा हल्दी घाटी युद्ध के बाद। लेकिन मित्रों, तीनों के तीनों व्यक्ति क्या रहते, असफल रहते। इस बात को भी आप ध्यान रखना। असफल, अधीनता स्वीकार नहीं करा पाए। अब अकबर को लगा कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे खुद को जाना पड़ेगा। कहीं कहने कि आप मेरे बिना स्वर्ग हुआ कौन नहीं। अकबर खुद आया था। अकबर खुद कब आया था तो याद रखना मित्रों, अकबर आया था 13 अक्टूबर 1576 को। दोबारा ध्यान से देखना। यहां से मैं यहां से आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना। यहां देखो, 13 अक्टूबर 1576 स्वयं कौन? अकबर आया। ठीक है, 13 अक्टूबर 1576 को स्वयं अकबर आया था। और इस अकबर के बारे में जानकारी मिलती है कि मित्रों, इसने अधिकार कर लिया। किस पर आया? उदयपुर पर अधिकार किया। उदयपुर पर अधिकार
किया। अब एक चीज याद रखना, ये 1576 में जरूर आया, लेकिन उदयपुर पर अकबर ने अधिकार कब किया था? तो 1577 में किया था। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अकबर ने उदयपुर पर अधिकार जो किया था 1577 को किया था, इस बात को आप याद रखना। और मित्रों एक चीज और याद रखना, उदयपुर पर अधिकार किया, उदयपुर के कौन से गांव में आया था? तो याद रखना मित्रों, एक गांव का नाम है मोही गांव। कौन सा गांव? उदयपुर के मोही गांव में अकबर आया था, अधिकार कर लिया। और यहीं से जानकारी मिलती है कि यहाँ का उदयपुर का जो प्रशासक है किसे नियुक्त किया था? प्रशासक। ठीक है ना? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदयपुर का प्रशासक अकबर ने किसको नियुक्त किया था? तो एक व्यक्ति का नाम था मित्रों, और नाम था, याद रखना, हाँ, इसका नया नाम क्या रखा था? नवीन नाम। नवीन नाम किसका? उदयपुर का जो नवीन नाम रखा गया था, वो नवीन नाम रखा गया था मुहम्मदाबाद। क्या नाम रखा? मुहम्मदाबाद नाम रखा था, मुहम्मदाबाद। इस बात को आप याद रखना है, मुहम्मदाबाद। आगे बात, ठीक है ना? तो दोबारा देखना, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में फिर 1576 में आपके आए मान सिंह, भगवंत दास, कुतुबुद्दीन खान, लेकिन क्या रहे? असफल रहे। तो 13 अक्टूबर 1576 की बात है, 13 अक्टूबर 1576 को अकबर खुद आया था। इस बात को भी याद रखना आप, ठीक है? और यहीं से जानकारी मिलती है कि उदयपुर पर अधिकार कर लेता है, उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर देता है? नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो याद रखना मित्रों, मुहम्मदाबाद कर दिया था। अब यहीं से मित्रों आगे चलकर जानकारी मिलती है कि इस अकबर के द्वारा क्या किया जाता है। तो ध्यान से सुनना, यहीं के बाद में उल्लेख मिलता है कि अकबर अधिकार करने के पश्चात, अकबर अधिकार करने के पश्चात यहीं पर क्या करता है कि गोगुंदा पर अधिकार कर लेता है। कहां पर? गोगुंदा पर अधिकार, गोगुंदा पर अधिकार किसने किया? अकबर ने। अकबर ने जैसे ही गोगुंदा पर अधिकार किया, गोगुंदा पर अधिकार करने के बाद में अकबर चला गया था उदयपुर की तरफ। किसकी तरफ? उदयपुर की तरफ चला गया, सॉरी, गुजरात की तरफ चला गया था। कहाँ की तरफ? गुजरात की तरफ चला गया था। और मुजाहिद बेग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। मुजाहिद बेग, मुजाहिद बेग, मुजाहिद बेग। और जैसे ही गोगुंदा पर अधिकार किया और अकबर चला गया कहाँ? गुजरात की तरफ। और इधर महाराणा प्रताप को पता चला, किसको? महाराणा प्रताप को पता चला कि अकबर यहाँ है नहीं। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया? आक्रमण किया गोगुंदा पर और पुनः अधिकार कर लिया। ला बोलो, क्या कर लिया? पुनः अधिकार कर लिया, यानी मुजाहिद बेग को लपका दिया। इस बात को भी आप ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम? पुनः अधिकार कर लिया था गोगुंदा पर, ठीक है? तो इस बात को आप याद रखना। और यहीं पर आपको याद रखना, अधिकार करने के बाद में, अब गोगुंदा पर अधिकार करने के बाद में महाराणा प्रताप ने क्या किया? संरक्षण करता। किसको संरक्षण करता? यानी गोगुंदा का संरक्षण किसको दिया था? इस बात को याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मित्रों 2 व्यक्तियों को गोगुंदा में भेज दिया था। कितने व्यक्तियों को भेजा? 2 व्यक्तियों को भेजा। एक का नाम था मेहता नर्बद। क्या नाम था? मेहता नर्बद। मेहता नर्बद, इस मेहता नर्बद को भेजा था। और मेहता नर्बद का एक सहयोगी और था, नाम था मित्रों मांडन कुंपावत। क्या नाम था? मांडन कुंपावत। इस मांडन कुंपावत को भी कहा कि तू उस मेहता के साथ रहे। मांडन कुंपावत, क्या नाम निकल रहा? मांडन कुंपावत। तो एक बार फिर दोबारा देख रहा, फिर से अकबर ने स्वयं आया और मोही गांव में आया, उदयपुर का गांव है, और उदयपुर पर अधिकार किया
और अधिकार कब किया था? 1577 में। नवीन नाम मोहम्मदाबाद रखा। फिर अकबर ने क्या किया? गोगुंदा पर अधिकार किया और यहाँ का प्रशासक जो नियुक्त किया था वो मुजाहिद बेग को नियुक्त किया था। यहीं पर जानकारी मिलती है कि अकबर गोगुंदा से सीधा गुजरात की तरफ चला गया था और अकबर प्रताप को पता चला कि अकबर गुजरात गया तो प्रताप वापिस गोगुंदा पर आक्रमण करता है, यानी मुजाहिद बेग पर आक्रमण करता है। और मित्रों यहीं पर उल्लेख मिलता है कि वापिस गोगुंदा को जीत लिया था महाराणा प्रताप। गोगुंदा को जीतने के बाद में यहाँ पर 2 संरक्षणकर्ताओं को छोड़ा था। एक का नाम था मेहता नर्बदे, एक का नाम क्या था? मेहता नर्बदे। और दूसरे का जो नाम था वो क्या मिलता है मित्रों? दूसरे का नाम मिलता है आपको मांडन कुपावत। अधिकार कर लेता है। अब मित्रों यहीं पर है अकबर के द्वारा जो सैन्य अभियान भेजा गया था, अब की बार भेजा गया था शाहबाज खां। अब की बार किसको भेजा गया है? शाहबाज खां को भेजा गया। इस बात को भी याद रखना। चलो आगे कौन आएगा? शाहबाज खां। अब देखते हैं शाहबाज खां के बारे में, कैसे आया, कब आया और किसने बुलाया, इस बात को याद रखना। शाहबाज खां के द्वारा जानकारी मिलती है कि अकबर का सेनापति था और मित्रों शाहबाज खां ने 3 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? शाहबाज खां ने 3 बार आक्रमण किया। 3 बार आक्रमण किया। शाहबाज खां ने 3 बार आक्रमण किया था। अब 3 बार कब किया था इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मित्रों इसने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किया था इसने 15 अक्टूबर 1577। कब? 15 अक्टूबर 1577 शाहबाज खां के द्वारा आक्रमण किया गया। इसका जो दूसरा आक्रमण था वो था मित्रों 3 अप्रैल 1578। 3 अप्रैल 1578 ये इसका दूसरा आक्रमण था। तीसरा जो आक्रमण किया गया था वो 15 दिसंबर 1579 को किया गया था। 15 दिसंबर 1579। तो 3 बार आक्रमण किया। इस बात को भी आप क्या रखो? याद रखो। कितनी बार है? 3 बार। पहला आक्रमण है 15 अक्टूबर 1577 को, दूसरा आक्रमण है 3 अप्रैल 1578 को, तीसरा आक्रमण है 15 दिसंबर 1579 को। 3 बार शाहबाज खां के द्वारा आक्रमण किया गया था। और जो पहला आक्रमण किया महाराणा प्रताप पर, मित्रों इस आक्रमण में आपको याद रखना यह असफल आक्रमण था। ये क्या था? असफल आक्रमण, सक्सेस नहीं हुआ था। दूसरी बार जब इसने आक्रमण किया तो मित्रों याद रखना ये अब की बार आक्रमण किया कुंभलगढ़ पर। और यही इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, कुंभलगढ़ का युद्ध। क्या होता है? तो कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। इस युद्ध में मित्रों आपसे कुछ मैं साझा करना चाहूंगा, जानकारी साझा करना चाहूंगा। ये जो युद्ध हुआ है ना, ये किन के मध्य हुआ है? तो देखो एक तो था इसमें अपना महाराणा प्रताप और एक था शाहबाज खां। दूसरा कौन है? शाहबाज खां। और शाहबाज खां क्या होता है? इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है नहीं? हाँ, तो अगर मैं बात करूं विजय, तो विजय शाहबाज खां रहा था भाई। विजय कौन रहा था? शाहबाज। कुंभलगढ़ का युद्ध 3 अप्रैल 1578 को हुआ है। इसमें विजय आपका कौन रहता है? शाहबाज खां रहता है। इस बात को भी याद रखना। मित्रों इसमें शाहबाज खां रहता है लेकिन महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया था। महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया था क्योंकि महाराणा प्रताप इस समय उपस्थित नहीं था। तो महाराणा प्रताप का एक सेनापति था, मैं सेनापति लिख सकता हूं या सेनापति, और सेनापति था जो महाराणा प्रताप का सेनापति था, सेनापति का नाम था राव भान सोनगरा। क्या नाम था? राव भान सोनगरा। राव भान सोनगरा।
और राव बाण सोनगरा जो है ये लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त हो गए थे। इस बात को भी आप याद रखना। लेकिन कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था, कुंभलगढ़ पर अधिकार हो जाता है मुगलों का, लेकिन महाराणा प्रताप मित्रों अधीनता स्वीकार नहीं करता, इस बात को याद रखना। और फिर इस कुंभलगढ़ का जो किलेदार बनाया था, किलेदार, और शाहबाज खान ने जो किलेदार नियुक्त किया था, वो किलेदार नियुक्त किया था मित्रों गाजी खां। इसको गाजी खां को किलेदार नियुक्त करता है, इस बात को भी आप याद रखना। बहुत अच्छी लाइन है ये, गाजी खां किलेदार बनता है, कुंभलगढ़ दुर्ग का बनाने वाला शाहबाज खां था, और सेनापति जो राव बाण सोनगरा था, वीर गति को प्राप्त हो गया था, ये महाराणा प्रताप का सेनापति था, इस बात को भी आप याद रखना। ठीक है। और 1579 में जब आक्रमण दोबारा किया, फिर भी मित्रों ये क्या रहा था, असफल रहा था। महाराणा प्रताप ने कहा कि चाहे कितने ही आक्रमण कर लो, आपके हाथ नहीं आऊंगा। और मुगलों का एक उद्देश्य बन गया था कि महाराणा प्रताप को जल्दी से जल्दी पकड़ कर अकबर के सामने ले जाया जाए। तो जितने भी सेनापति आए सब क्या थे, असफल हुए। ठीक है, कुंभलगढ़ पर अधिकार हो गया, अब मुगलों का, शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ जीत लिया, इस बात को मानते हैं। और किलेदार कौन बन गया यहाँ पर, गाजी खां बन गया, इस बात को याद रखना। लेकिन मित्रों इस कुंभलगढ़ से संबंधित एक बात याद रखना, एक व्यक्ति है हमारे इतिहास में, सब जानते हैं इस व्यक्ति को, नाम है कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाला बाबा। आधे विद्यार्थियों की जिंदगी खराब तो टोड के कारण हो गई। आधे विद्यार्थी हम जो लोग बेरोजगार फिर रहे हैं ना, इस व्यक्ति के कारण फिर रहे। मुश्किल से हल्दी घाटी का युद्ध याद कर रहे, बोले ना थर्मोपली है ये, तो गोचो करने की आदत। कोई युद्ध पढ़ लो, कोई शासक पढ़ लो, चाहे कोई जाति पढ़ लो, बीच में गोचा आपका कर्नल टोड जरूर देगा। यहाँ दे दिया, देखो आराम से पढ़ लिया था हमने, कोई दिक्कत नहीं थी। कुंभलगढ़ का युद्ध पढ़ लिया था कि शाहबाज खान के मध्य हुआ था, ये वो सब गाजी खां वगैरह किलेदार नियुक्त हुआ, लेकिन इसके तो बात बैठी नहीं, इसने तो घोचा करना था, कर दिया बीच में। क्या कर दिया, तो याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने मित्रों आपका जो कुंभलगढ़ का युद्ध है, कुंभलगढ़ युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है। क्या कहा है, सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। यहां लिख रहा हूं मैं, सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। तो सार्वभौमिक स्थल का जो युद्ध है, ये आपका कुंभलगढ़ का युद्ध है, नाम देने वाला कर्नल जेम्स टोड। इस बात को आप याद रखें। तो इस प्रकार से 3 बार आया था मित्रों, 2 बार तो रहा था असफल, शाहबाज खान 2 बार असफल रहा था, और 1 बार सफल रहा था। सफल में भी ऐसा है कि कुंभलगढ़ पर अधिकार जरूर कर लेता है, लेकिन महाराणा को पकड़ नहीं पाया, महाराणा हाथ नहीं लगा था शाहबाज खान के। अब मित्रों आगे एक दूसरा व्यक्ति और आएगा, अगला व्यक्ति कौन है, चलो बात कर लेते हैं अगला व्यक्ति के बारे में। मित्रों यहीं पर बात करूंगा मैं 1580 की। बात कब की करूंगा, 1580। और 1580 में महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए आया था, आपका याद रखना है, अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन आया था, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये भाई साहब आ गया, अब्दुल रहीम खाने खाना आ गया। और एक जगह का नाम है मित्रों शेरपुर। क्या नाम है, शेरपुर। और यहीं पर शेरपुर का युद्ध, बस इस शेरपुर में टेंट तंबू लगाकर बैठ गया आपका कौन, अब्दुल रहीम खाने खान। और अब्दुल रहीम खाने खाना टेंट तंबू लगाकर बैठ गया, तो इसको ये कोई टेंशन नहीं थी कि मैं प्रताप को पकड़ूं, अधीनता स्वीकार करूं, उसके खिलाफ युद्ध लड़ूं, हाँ करना, बस आराम से बैठा है।
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रोटियां तोड़ रहा है और साथ में बैग में भी आई हुई है। अब्दुल रहीम खान का मानना था कि पता नहीं, देखो भी पीछे शाहबाज का 3 साल रहकर गया यार। तो अब्दुल रहीम खान का मानना था कि यार कम से मुझे भी इतने टाइम लग गया तो परिवार बिना रहना बहुत कठिन कार्य है। इसने कहा कि अपनी पत्नियों को साथ में ले जाएंगे भाई हम तो, बिना लुगाया जाओ कौन केप तो कद के केवजे, लुगाया न सागर रखनी बहुत जरूरी है। हाँ, और यहीं पर मित्रों उल्लेख मिलता है कि अब्दुल रहीम खान और ये जो युद्ध हुआ है इसमें सुनना, शेरपुर का युद्ध 1580, यहाँ पर आया था मेवाड़ महाराणा प्रताप का पुत्र राजकुमार अमर सिंह। कौन आया था? तो इसमें मैं लिखूंगा राजकुमार अमर सिंह। सुनना कहानी यहां से, अमर सिंह। और इधर आपका अब्दुल रहीम खान, अब्दुल रहीम खान। अब देखो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिस दिन राजकुमार अमर सिंह अब्दुल रहीम खान की सेना के पड़ाव में गया, उस दिन खाना ने छुट्टी कर ली कि आज मस्ती करेंगे, आज शिकार खेलने के लिए जाएंगे। और ये शिकार खेलने के लिए चला गया और पीछे से राजकुमार अमर सिंह पहुंचा। अमर सिंह बेचारा बच्चा ही था, ज्यादा इसको कोई नॉलेज था नहीं, और यहीं पर जानकारी मिलती है कि टेंट तंबू में गया और जाकर आवाज लगाई कि अब्दुल रहीम खान कहाँ हो, अब्दुल रहीम खान कहाँ हो, मैं मेवाड़ राजकुमार अमर सिंह, कुछ बात करनी है। तब मित्रों तंबुओं से आवाज आई कि वो तो नहीं है, घर पर नहीं है। बोले आप कौन? कि हम उनकी बेग में। अमर सिंह ने सोचा कि आज फायदा उठा लेंगे, इनकी पत्नियों को साथ में ले चलते। बोले और भैया यहीं से बंदी बना लिया था अमर सिंह ने मुगल रानियों को, गाड़ी भर ले गयो जी आपने बिहार में लिया नहीं क्यों, गाड़ भर ले अमर सिंह। और यहीं पर जानकारी मिलती है कि अकबर के दरबार, महाराणा प्रताप के दरबार में जब उन रानियों को पेश किया जाता है कि हम रानी लेकर आए हैं, दरबार में दासियां बनाकर रखेंगे, तो महाराणा प्रताप क्रोधित होता है कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी तूने, युद्ध लड़ने के लिए हम महिलाओं को आगे थोड़ी लाएंगे, ये बात मर्यादा से बाहर, ससमान वापिस छोड़कर आओ। और मित्रों महाराणा प्रताप खुद ने अब्दुल रहीम खान को बुलाया और माफी मांगी, सॉरी फील की कि देख खान हमारी गलती, इस बात पर मानते, आपकी और हमारी दुश्मनी एक अलग चीज है और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी करना ये अलग चीज है, तो मैं सॉरी फील करता हूं, जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ आपके साथ लड़ेंगे, स्वाभिमान के साथ लड़ेंगे, लड़ाई में हमारी अगर गर्दन भी कटती है तो हम लड़ने के लिए तैयार है, कटवाने के लिए तैयार है। और ससमान वापिस छुपाया गया और अब्दुल रहीम खान को पता चल गया कि आदमी तो नहीं भैया, सजन पुरुष है, पूजनीय आदमी है, ऐसे महान पुरुष के तो शरण धोकर पीने चाहिए। भैया अकबर के पास चला गया और अकबर को बोला कि देखो बात ऐसी है बादशाह सलामत, महाराणा प्रताप बहुत नेक इंसान है, सज्जन पुरुष है वो तो अकबर ने कहा कि चुप कर, थप्पड़ लगा दूंगा एक अगर महाराणा प्रताप के बारे में ऐसा कहा तो, कि जाओ ढूंढ कर ले आओ उसे, कहाँ है वो। तो भैया दरबारियों ने कहा कि ये मुगल है, हम मुगल है, गूगल नहीं जो महाराणा प्रताप को ढूंढ सके, उसको तो दुनिया की कोई ताकत नहीं ढूंढ सकती है और अकबर आप ही नहीं ढूंढ पाओगे उसे। तो याद रखना मित्रों, उसे तो कोई ढूंढ ही नहीं पाया था, प्रताप को ढूंढने वाले मर गए थे, याद रखना इस बात। तो इस प्रकार से मित्रों ये शेरपुर का युद्ध हुआ था, ये 1580 की बात है। अब एक बार फिर हम दोबारा देख लेते हैं
हमने जिक्र क्या किया है, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ता है, हल्दी घाटी युद्ध किसने लड़ा था, तो मान सिंह और आसफ खान ने लड़ा था, लेकिन दोनों असफल रहे थे। अब जो हल्दी घाटी का युद्ध है मित्रों, ये अपना ऐन निर्णायक युद्ध रहा था। क्या रहा था, गोपीनाथ शर्मा क्या कह रहा है कि ऐन निर्णायक युद्ध, इस बात को याद रखना। फिर 1576 में पुनः मान सिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां आया था, लेकिन वो भी क्या रहते, असफल रहते। 13 अक्टूबर 1576 को स्वयं कौन आया, अकबर आया। अकबर आया और अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया। और अकबर कहाँ आया था, तो मोही गांव उदयपुर में आया। मित्रों इसका नवीन जो नाम रखा गया था मोहम्मदाबाद रखा गया था। फिर गोगुंदा पर अधिकार कर लिया अकबर ने। गोगुंदा पर अधिकार करके मुजाहिद बेग को प्रशासक नियुक्त करता है। और अकबर गोगुंदा से सीधा कहाँ चला जाता है, गुजरात की तरफ चला जाता है। इस बात को भी आप याद रखना। और इस बात का पता चलता है महाराणा प्रताप को कि अकबर तो गुजरात गया, तो पुनः आक्रमण करता है गोगुंदा पर और मुजाहिद बेग को लपकाते हुए अधिकार गोगुंदा पर पुनः कर लेता है। और पुनः करने के बाद में यहाँ का जो संरक्षण करता या प्रशासक जो नियुक्त किया था वो मेहता नर्मद को और मांडन कुपावत को यहीं पर संरक्षण करता नियुक्त करता है। फिर यहीं पर आगे देखो आप, आगे हमने जिक्र ये किया कि शाहबाज खां आया था अकबर को हराने के लिए, शाहबाज खां। और शाहबाज खां ने अपनी जिंदगी में अकबर पर 3 आक्रमण किया, 1577, 78 और 19। पहला आक्रमण 15 अक्टूबर 1577 को किया जो असफल रहा। दूसरा आक्रमण 3 अप्रैल 1578 को, जो कुंभलगढ़ का युद्ध। और इस कुंभलगढ़ के युद्ध में महाराणा प्रताप और शाहबाज खां के मध्य हुआ था। प्रताप की तरफ से सेनापति राणबाज सोनगरा वीरगति को लड़ते हुए प्राप्त हो गए। और मित्रों अब की बार कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया शाहबाज खां ने। कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के बाद मित्रों गाजी खान नामक व्यक्ति को किलेदार नियुक्त कर दिया। यहाँ का प्रशासक किसको बना दिया, गाजी खां को बना दिया। और मित्रों कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ के युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है, इस बात को भी याद रखना। और 15 दिसंबर 1579 को जब आक्रमण करता है तो मित्रों असफल रहा था। कंटिन्यू 3 साल तक शाहबाज खान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, कुंभलगढ़ के सिवा कुछ नहीं प्राप्त किया। मित्रों इसके बाद में 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा। शेरपुर का जो युद्ध है 1580 में ऐसा बताया जाता है। और ये युद्ध किसके मध्य हुआ, राजकुमार महाराणा अमर सिंह और अब्दुल रहीम खाने खाना। और राजकुमार महाराणा अमर सिंह ने क्या किया, तो याद रखना अब्दुल रहीम खाने खाना की बेगमों को उठा कर ले आया, जिसको महाराणा प्रताप वापिस समान वापिस लौटाया। इसको बुलाकर अब्दुल रहीम खाने खाना को बुलाकर और माफी भी मांगी थी। अब मित्रों आगे महाराणा प्रताप के साथ कौन और अकबर के बीच में कौन सा युद्ध होगा, अकबर किसको भेजेगा अब की बार युद्ध करने के लिए, कौन सा युद्ध होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। क्लास कैसी लगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।